थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। मिलवा दीजिए ना उससे। मुलाकात नहीं हो सकेगी भाभी साहब, वो चला गया है। इसलिए कहता हूँ एक बार चला जा। वो काफिर की शक्ल देख लेंगे तो ईमान ताजा हो जाएगा उनका। गाली देंगे मुझे, कहेंगे खबरदार जो मेरी चौखट पर पैर रखा, या फिर कहेंगे रुकैया इसको रोको, तो मेरे घर को चौखट के आगे से नापाक ना करे। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। क्या हो रहा है? फिल्म देख रही हूँ। कौन सी? वास्तव? वास्तव? अरे वास्तव के लिए तो तुमने कहा था कि ये तो गुंडों वाली फिल्म है। छी, ये भी कोई सब्जेक्ट है? उस वक्त सुना था उसके बारे में, देखी नहीं थी। अब देखी तो लगा है कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तुम भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो फरा। एंड आई थिंक अब्बा इज राइट। तुम्हारी शायद ही साइकियाट्रिस्ट से होनी चाहिए। क्या? कोई ऑर्डिनरी शोहर तो वेडिंग नाइट को खुदकुशी कर लेगा। शट अप। दिल आ गया उसका तुम पर? किसका? वही तुम्हारा साइकियाट्रिस्ट जिसके पास तुम इलाज के लिए गई थी। गुड जोक। ये जोक नहीं है फरा। रात को आ रहा है वो, अब्बा से बात करेगा, मिलेगा और ले जाएगा तुम्हें। What? अब्बा ने मुझसे पूछा तो मैंने भी कह दिया। नॉट अ बैड आइडिया। अब्बा ने तुमसे पूछा? तुम पर जरा भी ट्रस्ट नहीं करते वो। कहने लगे सब कुछ तय करूंगा, शादी की डेट फाइनल करके उसको इत्तला दूंगा। उसे मतलब मुझे? हाँ। अब्बा कहाँ है? थम के बैठो फरा। बेटी होना कोई तमाशा नहीं है, इसलिए अब्बा को ये मत सिखाओ कि दो बेटी पर खुश होने के जुर्म में उनको बार बार सजा मिलेगी। और ना ही उनको ये बताकर परेशान करो कि वास्तव अब तुम्हें अच्छी लगने लगी है। रात को आ रहा है वो। अब्बा ने हाँ कहती तो तुम भी अच्छी बेटियों की तरह कह देना कि जैसे अब्बा की मर्जी। लुबना? लुबना अब किसी काम की नहीं रही। अब्बा लोग जब बेटी की शादी के लिए दुआ मांगने लगते हैं ना, तो समझो 4 घंटे जागते हैं और 2 घंटे सोते हैं। और ये साइकियाट्रिस्ट, ये मेहताब की तरह वेला आदमी नहीं है। बहुत बड़ा नाम है इसका शहर में, 3 क्लिनिक्स हैं इसके। और क्या चाहिए तुम्हें? बात करती है। Assalamualaikum. I hope I am on time. Just in time. Yes.
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। आइए डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। और सर, आप प्लीज मुझे डॉक्टर नहीं कहेंगे, मुझे लगता है मैं किसी क्रॉनिक पेशेंट के घर आया हूँ। आओ। जी। फरा, फरा आ गया। मेरा मतलब है आ गए। फरा, फरा कहाँ हो तुम? अरे you're so predictable. मुझे मालूम था कमरे में नहीं होगी तो यहीं मिलोगी। आ गए हैं वो। And looking so handsome. एक साइकेट्रिस्ट के बारे में सोचते हुए भी ना छुरछुरी आती है मुझे। झुरझुरी तो उनको भी आती होगी। अपने पेशेंट से शादी करना कोई खाला जी का घर नहीं है। लेकिन वो क्या है कि कुछ लोग फितरतन बड़े एडवेंचरस होते हैं। क्या हुक्म है मेरे लिए? कपड़े चेंज करूं? जाऊं उसके सामने? हाँ बोल दूं? लेकिन फिर अब्बा से वादा ले लेना कि वो पूरे 6 घंटे सो जाया करेंगे। मान गई। रुको लुबना, मैं इतनी भी प्रेडिक्टेबल नहीं हूँ जितना तुम लोग मुझे समझ रहे हो। वही तो, इसीलिए तो साइकाइट्रिस्ट से शादी कर रहे हैं तुम्हारी। साइकाइट्रिस्ट भी ज्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं होते। तुम्हारे पेरेंट्स तो यॉर्कशायर में होते हैं ना? जी जी। कब आएंगे वो? इन अ वीक और सो। तस्वीर भेजी थी उन्हें? वो तो उसी दिन भेज दी थी। दोनों बस तस्वीर को देखते रहते हैं। मामा कह रही थी कि इतनी हसीन लड़की तुम्हें मिल कैसे गई? तो फिर क्या कहा, कैसे मिल गई? कहा मेरे साइकेट्रिस्ट होने की वजह से मिल गई है। शुरू शुरू में दोनों मेरे साइकेट्रिस्ट बनने के खिलाफ थे। पापा कहते हैं पाकिस्तान में साइकेट्रिस्ट को सिर्फ पागलों का डॉक्टर समझा जाता है। फरा भी यही कहती है। वो तो खैर मुंह पे कह देती है। हाँ, आ जाओ, हो गई बात। जी वो कमरे से निकलकर झूले पे जा बैठी है। अगर इजाजत हो तो मैं उससे मिल लूं? हाँ हाँ, जाओ बेटा। झूला कहाँ है? छत पर। छत पर हवा भी चल रही होगी। जी वो तो चल रही है। ऐसे पेशेंट्स के लिए ताज़ा हवा और ज़्यादा हवा बहुत अच्छी होती है। अब देखो बेटा, गलती से भी उसे पेशेंट मत कह देना। वो तो आपसे कह रहा हूँ, उसके सामने कहने का तो सोच भी नहीं सकता। छत पर चलें? जी। एक्सक्यूज मी। सुनो बेटा, अगर वो कोई उल्टी सीधी बात कहे तो गुस्सा मत करना। साइकेट्रिस्ट कभी गुस्सा नहीं करते आंटी। मैं अंदर आ सकता हूँ? कौन? सप्तैन। कौन सिप्तैन? आपका साइकेट्रिस्ट, मतलब पेशे का साइकेट्रिस्ट। कमीने को ऊपर भी भेज दिया। लुबना वो तो चलेगी छोड़ के। आइए।
आप वैसे दिल की बात काफी जोर से बड़बड़ा देती हैं। क्या मतलब? वो जो आपने कमीना कहा था वो मैंने सुन लिया। ओ, आई एम सॉरी। नो नो, इट्स ओके। मेरे प्रोफेशन में अक्सर ऐसा होता रहता है। बल्कि एक बार तो पेशेंट ने माँ बहन की गालियां भी दी थी, लेकिन मैंने कहा नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। लानत है ऐसे प्रोफेशन पर। शुरू में मम्मी पापा भी यही कहते थे, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि वही पेशेंट ठीक होने के बाद मेरी माँ बहन को दुआएं दे रहे हैं, तो फिर वो भी खुश हो गए। आप आज भी मुझे पेशेंट समझ रहे हैं? नो नो, नॉट एट ऑल। वो क्या है ना कि क्लिनिक में इतना वक्त गुजारता हूँ कि अब आदत सी हो गई है मुझे। बल्कि अब तो अगर कोई दोस्त भी खिसकी हुई बात करे तो कहता हूँ यार बहुत पेशेंट लग रहे हो। ऊपर क्यों आए आप? मेरा मतलब रिश्ता जब अम्मा अब्बा को पसंद आ गया है तो इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? ये है इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ठहरिए, जवाब बाद में दीजिएगा। एक्चुअली वो छत पर झूले के अलावा बैठने कोई जगह नहीं है, तो मैंने सोचा आपको कुर्सी दे आऊं। थैंक यू। यू वेलकम, प्लीज कैरी ऑन। शी इज सो स्वीट। तो उससे शादी कर लीजिए ना, मेरे बारे में क्यों सोच रहे हैं? वो क्या है ना कि मोहब्बत में एक बार जिसको सोच लिया तो फिर सोच लिया। अच्छा, साइकियाट्रिस्ट मोहब्बत भी करते हैं? अरे अब साइकियाट्रिस्ट को इतना हल्का क्यों ले रही हैं? जेन्युइनली तो हम लोग ही मोहब्बत करते हैं, बाकी सब तो अफेयर चला रहे होते हैं। ओ मतलब? आप बताइए ना। मतलब लड़की जब मोहब्बत की बात सुनकर ओ कहती है तो बताइए इसका क्या मतलब होता है? बता दूं? बताइए। उसका मतलब होता है जो अम्मी अब्बा की मर्जी। उठिए, मैंने कहा उठिए। मेरे साथ आइए। नीचे देखिए। मैं नीचे नहीं देख सकता, वो मुझे हाइट फोबिया है। मुझे भी हाइट फोबिया है, लेकिन मैं यहाँ से कूदकर मर जाऊंगी मगर आपसे शादी नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। शायद आप मेरी बातों से हर्ट हो रहे होंगे, बट आई कांट हेल्प। इट्स ओके। तो फिर आप फौरन नीचे जाइए और जाकर अब्बा से कह दीजिए कि मैं फरज जैसी वाहियात लड़की से शादी नहीं कर सकता। नो, मैं किसी सूरत शादी से इनकार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? मेरे मम्मी पापा के जज्बात का खून हो जाएगा। इतनी मुश्किल से उनको बहू मिली है जो दोनों पार्टियों को पसंद हो। दोनों पार्टियों को? मैं और मेरे मम्मी पापा दो अलग अलग पार्टियां हैं। यूजुअली जब उनको लड़की पसंद आती है तो मुझे पसंद नहीं आती। जो आपको पसंद आती है वो उनको पसंद नहीं आती? अरे नहीं नहीं, पहले तो मुझे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लड़कियां तो मुझे पेशेंट लगती थी। हर लड़की को मोहब्बत किसी और से और शादी उसकी कहीं और हो जाती है। बिगेस्ट आयरनी इज के शादी के बाद वो खुश भी रहना शुरू कर देती है। बट दिस टाइम इट्स डिफरेंट। मुझे एक ऐसी लड़की मिली है जो किसी दूसरे लड़के का ख्याल आते ही छटक देती है। मेरे क्लिनिक जाने का टाइम हो गया, मेरे पेशेंट वेट कर रहे होंगे। सी यू।
7 दिन लगातार आओगी तो बात बनेगी। आऊंगी बाबा जी, बात बनेगी तो उम्र भर आती रहूंगी। इतनी लगन उससे भी लगाना। नमाज पढ़, सजदे कर, ये तो इसी बात पर खुश हो जाएंगे। पढ़ूंगी बाबा जी। तो फिर आंसू पोंछ दे। उससे रो कर मांगते हैं, मांग कर नहीं रोते। जा। जी अफजल भाई, यहाँ से यहाँ तक का इलाका आपका है, फिर यहाँ से यहाँ तक का, ये बीच का 10 किलोमीटर का छोड़ के फिर अगला 10 किलोमीटर आपका। तो ये बीच वाले 10 किलोमीटर क्यों छोड़ दिए? ये मेरा इलाका है भाई। ओ, आगे आगे दूसरे लोगों की हुकूमत है भाई, पन्ने खान, रहमत बलोच, बिल्लू कैंची वगैरह। वैसे नज्जू भाई, कितने मर्डर किए तुमने? 16। एक जिसको अभी मारा था वो बच गया साला। अच्छा बताओ, इन 16 में से वो कितने थे जिनको मारते हुए तुम्हें उन पर तरस आया था? इस काम में तरस वाला कोई काम नहीं है भाई। अच्छा चलो, इतना तो पता होगा कि बेकसूर कितने थे? 4 बिल्कुल बेकसूर थे। ये क्यों पूछ रहे हो भाई? ऐसे ही, वो मेरा जरा सोचने का तरीका मेरा ख्याल है कि बेकसूर को मारना नहीं चाहिए। भाई इस काम में अगर तरस खाओगे तो अगले दिन पछताओगे। अरे हमारी जिंदगी में अगला दिन कहाँ होता है नज्जू भाई? सो गए तो मर गए, जाग गए तो जिंदा। सही कहते हो भाई। अब्बा कहा करते थे कि गुंडे की उम्र 30 या 35 साल से ज्यादा नहीं होती, या वो 30 से 35 साल के बाद गुंडा नहीं रहता, या फिर वो जिंदा नहीं रहता। 2 बज गए। मैं चलता हूं भाई, बाय। वैसे नज्जू भाई, जी भाई, कितने के हो गए हो तुम? 30 के या 35 के? 35 का भाई। तो फिर गुड बाय बोलो ना। गुड बाय। तुम्हारी बात ठीक लगी है मुझे। वो खत लिखने वाली फरा मिल जाए तो उससे भी कह देना शादी कर ले,
घर बसाए और खुश खुश रहे अपने हस्बैंड के साथ। वो अब वापस नहीं आएगा। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। नज्जू बड़े काम का आदमी था। काम का आदमी तो था यार, लेकिन काम बड़े बुरे थे उसके। अरे 4 तो ऐसे लोगों को मारा उसने जो बेकसूर थे। तो परेशान क्यों हैं? परेशानी की बात तो है यार। आज इस शहर का नक्शा देखा मैंने। इस शहर का कोई ऐसा टुकड़ा नहीं जहां गवर्नमेंट की हुकूमत हो। टुकड़ों में बटा हुआ है शहर गुंडों की मलकियत। एक गुंडे का राज खत्म होता है तो दूसरे का शुरू। ये जो ट्रैफिक सिग्नल है ना, ये सिर्फ पब्लिक के लिए ट्रैफिक सिग्नल है और गुंडों के लिए बॉर्डर। सिग्नल टू सिग्नल हुकूमत बदलती है और गुंडे का नाम भी। मेरी अब्बा से बातचीत नहीं हो सकती, वरना उनको मैं इस शहर का नक्शा दिखाकर कहता कि मुसलमान तो खसारे में है, हुकूमत तो काफिर कर रहे हैं। तेरे लिए नींद की गोली मंगवा ली है मैंने। तेरे कमरे में पानी के जग के साथ रखी है। 5 mg 5 mg। हैदराबाद जाने को बहुत दिल करता है यार। वो गलियां बहुत याद आती हैं मुझे, जहां मैं पैंट शर्ट और टाई लगाकर आरफा का दिया हुआ टिफिन हाथ में लिए बस स्टॉप की तरफ पैदल चलता था। उस पैदल चलने में बड़ा रोमांस था बबलू। देख अफजल, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। हैदराबाद आज भी तेरा इंतजार कर रहा है। फैसला करो, निकल यहां से। मैं फैसला कर भी लूं तो नहीं निकल सकता। मुझे लगता है कि मैं इस काम के लिए यहां आया। किस काम के लिए? 16 मर्डर करने वालों का मर्डर करने के लिए। खुदा की कसम है, जब तक 30-35 साल का नहीं हो जाता ना, चुन चुन कर मारूंगा इन सालों। फरा, रात से जी करे था तुमसे आकर मिलूं, इसलिए सुबह सुबह ही आ गई। आजा। अम्मी अब्बा ठीक है ना? हाँ। मौलवी अंकल तो घर पर ही होंगे। अब वो घर में ही होते हैं। खैर, ये तो तसल्ली हो गई कि वो जहाँ भी है तो खुश।
यहाँ आ जाओ। आंटी को सलाम तो कह दूं। अम्मी, फरा सलाम कह रही है। वालेकुम अस्सलाम। ऐसी कोई हैरान होने की जरूरत नहीं है। अम्मी की हालत देख के उनकी दिलजोई करने को दिल करता है, लेकिन वो कह देती, खबरदार कोई मुझे तसल्ली दे ना मेरी दिलजोई करे। लुबना कैसी है? वो गम से दूर रहती है, इसीलिए खुश रहती है। उसे तो पता भी नहीं है कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आ गई हूँ। उसकी कोई इत्तला खबर मिली? ऐसे ही किसी के मुंह से सुना हो कि वो क्या कर रहा है? सुनने खोज लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती अब। किसी न किसी अखबार में आ जाती है उसकी तस्वीर, तस्वीर के साथ उसके कारोबार की तफसील। कल किसी नज्जू नाम के भाई को मार दिया है उसने। अरे तुम तो डर गई। अब्बा भी डर गए हैं, लेकिन वो इस बात से डर गए हैं कि लोग अब उनसे डरने लगेंगे। मैं कहती थी ना, कराची जाएगा तो बुरी सोसाइटी में पड़ जाएगा। वही हुआ ना। तुम उसकी बात छोड़ो, तुम बताओ क्या पियोगी, चाय या कॉफी? वो अब भी सुधर सकता है आरफा। अरे नहीं, जो मर्डर कर देते हैं उन्हें सुधारने का कोई फायदा नहीं होता। वो जेल जाते हैं या फांसी चढ़ते हैं। पहले मर्डर का सुन के अब्बा ने जोर से आंखें बंद कर, फिर जब्त करके कहने लगे अब वो नहीं आएगा आरफा, उसकी खबर आएगी एक दिन। तुमने बताया नहीं, चाय लोगी या कॉफी? तुम कितने आराम से कर देती हो इस तरह की जानलेवा बातें। बड़े नामवर भाई की बहन हो, कराची में डंके बजते हैं उसके। ठस्से से करूंगी अब इस तरह की बातें। चाय पी लो। नहीं, नहीं पी जाएगी। किसी तरह उसे खत लिखने वाली फरा को ढूंढो, वो रोक सकती है उसे। तुम मेरी बात को मजाक समझ रही हो? नहीं, मैं तो खुद कह रही हूँ, कमबख्त मिल जाए कहीं मुझे। मिलेगी तो क्या कहोगी उसे? कहना क्या है, बैठकर समझाऊंगी कि जाओ पगली, शादी कर लो किसी अच्छे लड़के से, घर बसाओ अपना। अब वो जहाँ पहुंच गया है वहां दिल की बातें नहीं पहुंचती, खत कैसे पहुंचेंगे? फिर अल्लाह करे कभी मिले तो उसकी शादी हो गई हो, जा रही हो अपने हस्बैंड के साथ। मैं तो पहचान भी लूंगी तो पहचान नहीं पाऊंगी। शादी हो रही है मेरी। किससे? वो अब्बा ने एक साइकियाट्रिस्ट ढूंढ दिया। पहले तो उनको लगता था कि मुझे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। मैं चली गई उसके पास तो पता चला कि उसको मेरी जरूरत है। मुबारक हो, खुश तो हो जाओ ना। अब्बा की पसंद से है तो अच्छा ही होगा। हाँ, ये तो मैंने देखा है, खुद से ढूंढो तो बुरा ही मिलता है। शादी कब है? पता नहीं कब। अब्बा के इरादों से तो लगता है कि बारात आने ही वाली है। अम्मी अब्बा को इनवाइट मत करना, मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगी।
तो अब मैं चलूं? सिर्फ अपनी शादी का बताने के लिए आई थी तुम? हाँ। इस तरफ? हाँ, इस तरफ। आंटी मैं जा रही हूँ। सो गई होंगी। गोली रात को खाती है, सुबह नींद आती है। तुम्हारी बात ठीक लगी है मुझे। वो खत लिखने वाली फरा मिल जाए तो उससे भी कह देना शादी कर ले, घर बसाए और खुश खुश रहे अपने हस्बैंड के साथ। वो अब वापस नहीं आएगा। अफजल भाई बैठिए, आ रहे हो। चाय या कॉफी? कॉफी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। प्लीज बैठिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। मैं 2 महीने से पुलिस को सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन मुझे एतबार नहीं है आप पे। देखिए भाई, पुलिस अपना एतबार दिखाने के लिए आपके साथ कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करेगी। आपने पुलिस को सपोर्ट किया तो 2 महीनों में किसी वर्दी वाले ने आपकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। लेकिन मुझे नहीं बताया कि मुझे पैसे कौन देता है और मेरे नखरे क्यों उठाए जा रहे हैं। पैसों के बारे में आपको कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके नखरे उठाए जाने की वजह मैं आपको बता देता हूं। जिस टारगेट तक पहुंचने के लिए पुलिस और हुकूमती मशीनरी करोड़ों खर्च करती है और अदालती गालियां सुनती है, वो काम आप लाखों में कर लेते हो। सो एक्चुअली लेस इज बीइंग स्पेंट एंड मोर इज बीइंग सेव्ड। तो फिर पैसे हुकूमत दे रही है, तो कहा ना इस बात का पता नहीं चलेगा। चले फिर मेरे दूसरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा आपको। पूछिए। कितनी देर जिंदा रखेंगे मुझे? जितनी देर आप जिंदा रहना चाहो। झूठ। सियासत में अगर नहीं आओगे तो आखिर में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे और दूसरे ऑप्शन में कहा जाएगा पैसे लो और मुल्क छोड़ दो। और पहले ऑप्शन में क्या कहेंगे? कहेंगे कलमा पढ़ लो। मैं मौलवी सुभान अल्लाह का बेटा हूं, कलमा पढ़ता रहता हूं। सियासत में आऊंगा तो क्या करेंगे?
कलमा पढ़ने की मोहल्लत भी नहीं देंगे। वो क्या है कि आप अभी इस काम में नए नए आए हो और ऊपर से आप आधे मौलवी भी हो, इसलिए कुछ देर बाद पता चलेगा कि सियासत में सब गुंडे हैं। सियासत में अब बहुत तब्दीली आ गई भाई। अब सियासतदान एक दूसरे को नहीं मारते हैं, बल्कि एक दूसरे के गुंडों को मारते हैं। ऑल्दो इस तरह पुलिस का काम थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन हुकूमत को कोई फायदा नहीं होता। ट्रेजरी के ज्यादा पैसे अगर गुंडों के हाथों में चले जाए तो उनको छीनने के लिए भी गुंडे ही पैदा किए जाते हैं। इसलिए अगर एक गुंडा मरे तो दो के पैदा होने की खबर मिलती है। रिश्वत लेते हो? लेनी पड़ती है भाई। नहीं लूं तो कुर्सी पर टेढ़ा बैठने, देर से सलूट करने या 2 गोलियां ज्यादा चलाने पर चार्जशीट मिल सकती है। लेकिन कसम खा के कहता हूं भाई, वर्दी के साथ बेईमानी नहीं करता। पैसे लाए हो? जी जी, गाड़ी में पड़े हुए। चलो मैं ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मांगता, लेकिन अगली बार जिस गुंडे की चार्जशीट भेजो तो उसके फुटनोट में यह जरूर लिख देना कि उसको पालने वाला कौन है। माफ करना अफजल भाई, जिस तरह कोई आपको पाल रहा है इसी तरह दूसरे गुंडे भी पल रहे हैं। गुस्सा करेंगे तो यह शहर इसी तरह गुंडों के हाथों में यरगमाल रहेगा, और अगर इनकार करेंगे तो आपसे कहा जाएगा कलमा पढ़ लो। मैं जानता हूं आप कलमा पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब वो कहेंगे कलमा पढ़ लो तो मतलब यह कि आपने कलमा आखिरी बार पढ़ा है। किसी से कहिए कि गाड़ी से बैग उठा लाए। फिर मिलेंगे। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। प्यार नहीं करती मैं उससे, लेकिन फिर भी लगता है कि प्यार हो गया। खैर ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लगने और होने में बड़ा फर्क होता है। अरे वो जो कह रहे थे कि मोहब्बत हो गई है, तो क्या झूठ कह रहे थे आप? और ये कैसे लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मोहब्बत के खिलाफ इतनी बातें करे तो मोहब्बत कैसे हो सकती है आपको? जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार